नमस्कार, मैं एडवोकेट धनवानी बात करता हूं कानून की। आज के इस दौर में हम अपना घर बनाने के लिए, मकान खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए या फिर कुछ दूसरी पर्सनल ज़रूरतें पूरी करने के लिए बैंक या फाइनेंस कंपनी से लोन लेते हैं। जो व्यक्ति लोन लेता है या लोन लेना चाहता है, उसके जहन में एक सवाल ज़रूर होता है, अगर मैं लोन की किस्त नहीं चुका सका, लोन की रकम नहीं चुका सका, तो बैंक मेरे खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकती है? क्या मुझे जेल भी जाना पड़ सकता है? तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं कि अगर आप लोन की रकम नहीं चुकाते हैं तो बैंक आपके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता है और कौन सी परिस्थितियों में आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। देखिए, जब आप लोन लेते हैं उसी समय तय हो जाता है कि हर महीने कितने रुपए की रकम आपको किस्त के रूप में बैंक में जमा करवानी है। ये किस्त कौन सी तारीख को जमा करानी है, कितने साल तक जमा करानी है, यह भी तय कर दिया जाता है। अगर आप निर्धारित समय पर किसी भी कारण से बैंक की किस्त जमा नहीं कराते हैं तो बैंक आपको फ़ोन करके रिमाइंड कराता है कि आपकी किस्त ड्यू हो चुकी है। फिर भी अगर आप किस्त नहीं जमा कराते हैं और बार बार सूचना करने पर भी किस्त नहीं जमा कराते हैं और इस तरीके से लगातार 3 महीने तक आप कोई भी रकम बैंक को नहीं चुकाते हैं, यानी 3 किस्तें नहीं देते हैं, तो बैंक आपके खाते को एनपीए डिक्लेयर कर देता है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इसका मतलब बैंक की नज़र में आपको दिया गया लोन खराब हो चुका है, बेकार हो चुका है, लोन डूब सकता है। ऐसे में बैंक आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। अब बात करते हैं बैंक आपके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई कर सकता है। सबसे पहले आपके सिबिल स्कोर पे अटैक किया जाता है। जिस व्यक्ति का सिबिल स्कोर 750 से कम होता है उसे कोई भी नेशनलाइज बैंक लोन नहीं देता है। हालांकि कुछ प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां 650 के सिबिल स्कोर पे भी लोन देती हैं। जब आप लोन की किस्त नहीं चुकाते हैं तो आपके सिबिल स्कोर को डाउन कर दिया जाता है और बार बार किस्त नहीं चुकाने पर या बहुत लंबे समय तक किस्त नहीं चुकाने पर आपके सिबिल स्कोर को बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया जाता है। ऐसे में अगर आपका सिबिल स्कोर 650 से कम चला जाता है तो कोई भी नेशनलाइज बैंक या प्राइवेट फाइनेंस कंपनी भी आपको फाइनेंस नहीं करती है, यानी कि भविष्य में आप लोन नहीं ले सकते हैं। दूसरा, जब आप लोन लेते हैं बैंक आपसे कुछ खाली चेकों पे हस्ताक्षर करवाकर अपने पास रख लेता है। अगर आप किस्त नहीं चुकाते हैं, लोन की रकम नहीं चुकाते हैं, तो बैंक उस चेक को भर करके आपके खाते में लगा देता है। अगर आपके खाते में पर्याप्त पैसा नहीं है और चेक बाउंस हो जाता है तो बैंक आपके खिलाफ धारा 138 एनआई एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराता है। ऐसे में आपको 2 साल तक की सजा और चेक में लिखी हुई राशि के दुगनी रकम तक की सजा भी हो सकती है। हालांकि 1-2 किस्त ड्यू होने पर बैंक आजकल इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं अपनाता है। तीसरा, बैंक आपसे वसूली करने के लिए आपके मामले को रिकवरी एजेंसी के पास भेज सकती है। ये प्रक्रिया एक कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन रिकवरी एजेंसी के कर्मचारी, जिन्हें हम रिकवरी एजेंट कहते हैं, वसूली करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहाँ तक कि वह आपको फ़ोन करके फ़ोन पर धमकाते हैं, डराते हैं। कई बार आपके घर या दफ्तर आकर के आपसे किस्त की मांग करते हैं। यहाँ तक कि अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पर हैं, किसी मीटिंग में हैं, अपने यार दोस्तों के बीच में कोई पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, उनके बीच में आकर के भी आपसे किस्त की डिमांड करते हैं और इस तरीके से आपकी रेपुटेशन को भी डैमेज करते हैं। हालांकि ये कानूनी प्रक्रिया ठीक नहीं है, फिर भी इस प्रकार की कार्रवाइयाँ की जाती हैं। अगर आपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लोन ले रखा है तो रिकवरी एजेंट आपकी इस गाड़ी को जब्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 15 दिन पहले एक नोटिस दिया जाता है और जब्त करने से पहले संबंधित थाने पर, यानी आपके नज़दीकी थाने पर सूचना दी जाती है। गाड़ी जब्त करने के बाद अगर 30 दिन में आप लोन की रकम नहीं चुकाते हैं तो आपकी गाड़ी को सेल आउट कर दिया जाता है। इस तरीके से बैंक आपसे वसूली कर सकती है। बैंक अपनी वसूली करने के लिए जो चौथा तरीका अपनाता है वह है सरफेसी एक्ट के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई करना। बैंक 2 प्रकार के लोन देता है, एक सिक्योर्ड, दूसरे अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड लोन का मतलब होता है कि बैंक ने जब आपको लोन दिया उस समय आपकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी बैंक ने अपने पास मॉर्गेज रख लिए, गिरवी रख लिए, जैसे मकान, दुकान, घर। अगर आप लोन की रकम नहीं चुकाते हैं तो बैंक का प्रयास होता है कि आपकी इस अचल संपत्ति को बैंक अपने कब्जे में ले ले और इसके लिए बैंक आपको 60 दिन का एक नोटिस देता है कि 60 दिन के अंदर आप बैंक के रकम को, बैंक के लोन को चुकता कर दे, जमा करा दें। अगर आप 60 दिन में पैसा नहीं जमा कराते हैं तो बैंक आपके खिलाफ सरफेसी एक्ट के तहत आपकी प्रॉपर्टी को सीज कर देता है जो आपने गिरवी रखी हुई है। उसके बावजूद भी अगर आप 30 दिन में भुगतान नहीं करते हैं तो बैंक आपकी इस प्रॉपर्टी को सेल आउट करके अपनी राशि वसूल कर सकता है।
यहाँ दो बातें ध्यान रखनी है। सरफेसी एक्ट के तहत कार्रवाई करते समय किसी भी सिविल कोर्ट को मामले को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं होता है। इसका मतलब अगर आप सिविल कोर्ट में सरफेसी एक्ट की कार्रवाई के खिलाफ जाते हैं तो कोई भी सिविल कोर्ट आपको स्टे नहीं देता है। दूसरा, सरफेसी एक्ट में बैंक तभी कार्रवाई कर सकता है जब मामला 20 लाख से ऊपर हो। इससे पहले 20 लाख से कम वाले मामलों में भी सरफेसी एक्ट के तहत कार्रवाई बैंक कर सकती थी, लेकिन अब 20 लाख रुपए से ऊपर के मामलों में ही सरफेसी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। पांचवा तरीका है आपके खिलाफ सिविल मुकदमा दर्ज करना। बैंक अपनी वसूली करने के लिए आपके खिलाफ सिविल मुकदमा दायर करती है। उसके बावजूद भी अगर आप बैंक का पैसा नहीं चुकाते हैं तो बैंक आपकी संपत्ति को कुर्क करने के लिए कोर्ट में अर्जी लगा सकती है और उसके बाद उस संपत्ति की नीलामी कराई जा सकती है। इसके बावजूद भी अगर आप पैसा नहीं देते हैं या आपकी संपत्ति कुर्क नहीं हो पाती है या बैंक की वसूली नहीं हो पाती है तो बैंक आपके खिलाफ आदेश 21 रूल 37 CPC के तहत आपको सिविल जेल भेजने की प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश कर सकती है। ऐसे में आपको सिविल जेल भी हो सकती है। इसके अलावा भी बैंक कई तरीके से अपनी वसूली करता है। इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया।